नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वाहिगुरु जी के खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। दरअसल हम बात करने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन की। जी हाँ, INDI ये गठबंधन के बारे में। क्या ये एनडीए को टक्कर दे पाएगी? क्या बीजेपी वाले इंडिया गठबंधन को तोड़ने के फिराक में हैं? क्या चाहते हैं एनडीए वाले, बीजेपी वाले? कहीं इंडिया गठबंधन एकजुट हो जाएगा तो क्या लॉस होगा? इस पे चर्चा हम लोग करने वाले थे। तो सबसे पहले तोड़ा गया सबसे मेन इंपॉर्टेंट जिन्होंने इंडिया गठबंधन का संरचना की। जी हाँ, जैसे मतलब हम कुछ मेन आइटम बनाया, उसमें से हटा दे रहे नीतीश कुमार को। इंडिया गठबंधन का संयोजक बने या नहीं बने, लेकिन इंडिया गठबंधन को बनाने वाला कौन? सबको जगह जगह जाकर घूम घूम कर सबसे मिलने वाला कौन? नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार को इन लोग उड़न छू चिड़िया उड़ खेल के उड़ा लेके गए अपने खेमे में। चलिए कोई बात नहीं, यहां तक तो ठीक है। अब बात आ गई है कि ममता बनर्जी को भी ये कहा गया है, या तो फिर जो भी है उन पर भी अलग से ईडी CBI का प्रेशर होगा, अलग नो डाउट, नहीं पता हमको कि भाई उसके भतीजा को, उनके भतीजा को कुछ हो जाए ये वो के कारण उन्होंने बोला कि हम इंडिया गठबंधन में हैं पर कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेंगे, हम अकेले इलेक्शन में जाएंगे। तो इलेक्शन में अकेले जाने से नुकसान किसका होगा? इंडिया गठबंधन। तो भले ही आप इंडिया गठबंधन में हो, उसके बाद भी नुकसान इंडिया गठबंधन को ही कर रहे हो, तो कहां तक जायज है? अब हम लोग बात करते हैं तीसरा। दरअसल तेजस्वी यादव और लालू यादव को जिस तरह से ईडी पूछताछ कर रही 10 घंटे 12 घंटे, इसके मायने क्या है आप समझ सकते हो क्या करना है जो। उसके बाद आते हैं झारखंड में। झारखंड में भी वही हाल हो कि हेमंत सोरेन को एकदम खोजा जा रहा है, टॉर्च दिया बातें लेकर। और देखिए सरकार गिरती क्या होती है तो पता चल जाएगा आज या कल भर में। या सरकार गिरती इन द सेंस कि CM चेंज होते हैं, या तो फिर उनको डराया जाए कि आप बीजेपी के साथ जुड़ जाओ, कि नहीं होता है कि सीट का बंटवारा ना हो जाए, कांग्रेस और JMM नहीं निकली, 14 सीट है तो उसमें से ज्यादा उनको ना मिल जाए। उसके बाद आते हैं यूपी में भी कहानी यही है। अखिलेश यादव ने अनाउंस कर दिया पहले ही कि 11 सीटों पर चर्चा चली। ये जरूरत कहाँ थी भाई? 11 पे चल रही है, 15 की चल रही है, चलिए बात अलग। उसका मायावती को इतना इन लोग अथी कर दिया गया है कि आप समझ ही सकते हो। मायावती भी बोलते हैं कि एकला चलो, मतलब SC ST का वोट कहाँ जाएगा? मायावती इस तरह से एक्टिव तो है नहीं, तो SC ST का वोट जाएगा। और क्या बोलते हैं, दलितों का वोट कहाँ जाना ट्रांसफर करवाना चाहती हैं आप? बीजेपी में। सिंपल सी बात यही है। आप तो खैर इंडिया का गठबंधन के हिस्सा में नहीं है। अब बात करते हैं, आप आज महाराष्ट्र के खेल की बात करते हैं, क्योंकि अब दबाव इतना बढ़ा दिया गया है कि भाई NCP टूट चुकी है, शिवसेना टूट चुकी है, तो जो उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना बचा है और जो शरद पवार के, उसमें जान कितना है देखना ये दिलचस्प होगा। और जान है तो लड़ने का जज्बा कितना है देखना ये दिलचस्प होगा। क्योंकि जब तक आप में जज्बा नहीं होगी, जिस तरह से शिवसेना के संजय राउत जिस तरह से अपने वाक्य को रखते हैं, प्रेजेंट करते हैं, मेरे को लगता है इन लोग जान डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऊपरी लेवल पर जो उद्धव ठाकरे, अमित शाह के लेवल पर बात क्या चल रही है देखना ये दिलचस्प होगा। कहीं वो भी शामिल तो ना हो जाएंगे बीजेपी में, कि उसको भी तोड़ने की, बाइफर्केट करने की कोशिश तो नहीं है, देखना दिलचस्प होगा। वहीं पे आप बात करते हैं एनसीपी के क्या बोलते हैं, शरद पवार के भतीजे अजित पवार चले गए आपको उधर। यहाँ सुप्रिया सुले और शरद पवार दोनों बचे हैं, बाप और बेटी। इन लोग में कितना इफिशियंसी है कि वो इंडिया गठबंधन को एकजुट करके और पूरे फुल तरीके से लड़ेंगे, देखना दिलचस्प ये होगा। अब बात करते हैं दिल्ली और पंजाब की। दिल्ली में भी CM को आपको नोटिस ईडी का दे चुका गया है, समन भेजा गया है। और कितने दिन में वो पेश होंगे? 2-3 बार तो ठिकरा चुके हैं। अब कितने दिन में पेश होना है, या ईडी उनके पास जाएगी, कुछ क्या उनको मिला है लिकोर स्कैम के हिसाब से, देखना दिलचस्प ये होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या बोलते हैं इसका, पंजाब के बारे में बात किया जाए। पंजाब में 2 पार्टी, पंजाब में बीजेपी आप और कांग्रेस, तो दोनों नहीं चाहती है कि हम शेयर करें सीट। क्यों? क्योंकि वहां पे कांग्रेस भी मजबूत है, वहां पे आप भी अभी एज क्या बोलते हैं CM ऑर्डर, मतलब क्या बोलते हैं, रूल कर रही है, मतलब उन्हीं का सरकार है, तो वो भी चाहेंगे पूरे तरीके से लड़े। वहीं पे बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में आप पूरे तरीके से लड़ने की कोशिश करिए, कांग्रेस पूरे तरीके से लड़ने की कोशिश करे, वहीं पे बीजेपी तो है ही। तो इंडिया गठबंधन में पेच इस तरह से फंस गया है कि मेरे को समझ में नहीं कि गुत्थी सुलझेगी भी क्या उलझे रहेगी, और कांग्रेस फिर वही अकेले चुनाव लड़ने उतर जाएगी मैदान में, देखना दिलचस्प होगा। चलिए, वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, जय श्री राम।